अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा। अब ये आपके ऊपर है, आप उसके ऊपर अमल करते हैं और मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। बात यह है कि आजकल जो मुल्क में मामला चल रहे हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं है। मुल्क में क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर रेट जो है वो भी अब स्टेबल नहीं रहा। जैसे मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि जिस तेजी से वहाँ जो है ना लोग जो है ना अपनी जॉब्स उनकी जा रही हैं, आने वाले टाइम में लग रहा है कि वहाँ जो है ना डॉलर का जो है ना डॉलर भी क्रैश कर जाएगा। और सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है ना करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जिसके लिए अपनी सेविंग्स को जो है ना सेविंग्स जो है आप लोगों की जो आप लोगों ने सेविंग्स की हुई है उसको मेंटेन रखने का जो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने पैसों का कोई भी जो है ना उसका गोल्ड लेके अपने पास रख लें। जो गोल्ड आपने लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखा होगा वो आपकी सेविंग होगी, सही होगी। क्योंकि जिस तेजी से करेंसी डिवैल्यू हो रही है, अगर लेट्स एग्जांपल आपने लाख रुपए का 1 तोला सोना लेके अपने पास रखा हुआ है और एक बंदे ने 1 लाख रुपए कैश वैसे ही अपने बैंक में रखा हुआ है, वो जिसने 1 लाख का सोना लेके रखा हुआ है 1 तोले और वो जिसने 1 लाख का कैश लेके अपने पास रखा हुआ है, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें आफ्टर 6 मंथ, तो जिस बंदे ने गोल्ड लेकर रखा होगा वो तो फायदे में रहेगा। ठीक है, उसका 1 लाख रुपए में भी 1,25,000 हो जाए, 1,30,000 हो जाए, लेकिन वो 1 लाख का गोल्ड 90,000 का 80,000 का नहीं होगा, वो बढ़ेगा या उधर ही रहेगा। लेकिन वो बंदा जिसने 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, वो कैश जो है होगा ना 6 महीने के बाद जिस तेजी से महंगाई की शरह बढ़ रही है, वो 1 लाख रुपए डिवैल्यू हो चुका होगा। यानी वो अगर 6 महीने के बाद चेक करेगा ना, अगर उसको गोल्ड लेना होगा 1 तोला, तो वो 1 लाख का नहीं आएगा, 1,30,000 का आएगा, 1,40,000 का आएगा। या जरूरियात जिंदगी की अगर दूसरी चीजें भी लेनी होगी तो जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है ना, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी वो 1 लाख रुपए अगर सिंपल इज दैट कि अगर आप लोगों ने अपने पैसे को महफूज करना है, अपने पैसे को अगर आप चाहते हैं कि वो महफूज भी हो और उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उसका जो है ना गोल्ड ले लें। गोल्ड लेके अपने पास सेविंग करें। वो गोल्ड जो होगा ना वो आपकी प्रॉफिट भी होगा। वो गोल्ड जो होगा वो आपका जो है ना वो पैसा जो है ना करेंसी जो आपका कैश है उसको उसमें कभी आपको लॉस नहीं होने देगा, बजाय इसके कि आपने जो है कैश रखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते जो इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है बैंक में और यही हमारा पैसा जो है ना हमें आने वाले टाइम में जो है ना वो इस चक्कर में बैठे होते हैं कि भाई हमारा 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, इसी सोच में बैठे हुए हैं कि भाई ये 1 लाख रुपए जो है ये हमें सेफ है, हमारा पैसा किधर जा रहा है। लेकिन उन पागलों को, उन बेवकूफों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि वो 1 लाख रुपए वो जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं हमारा सेफ है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आप लोग अपने उस 1 लाख रुपए से गोल्ड भी ले लोगे ना, ठीक है ना, तो वो आपका जो गोल्ड है ना वो आपका एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और आपको 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपको उससे डबल ट्रिपल फायदा देगा। ठीक है, अब जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी 1 लाख रुपए रखवाएं, हम आपको साल के बाद 12,000 रुपए देंगे। यानी 1 लाख रुपए आपको 1 साल के बाद 12,000 रुपए दे रहे हैं। इट मीन्स कि महीने का आपको 1,000 रुपए बैंक दे रहा है। और इस बात पे भी, इस चीज के ऊपर भी लोग खुश होते हैं कि भाई देखो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 12,000 रुपए मिल रहा है 1 लाख के पीछे। थोड़ा सा माइंड को यूज करें। अगर वही आप 1 साल के लिए पैसा बैंक में रखवा रहे हैं और उसके ऊपर ले रहे हैं, एक तो वो कहलवाएगा, सूद कहलवाएगा कि आप सूद जो है ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड लेके अपने पास इन्वेस्ट करते हैं तो वो उससे एक तो आपका जो है ना ये एक तो जो बैंक आपको 12,000 दे रहा है उससे आपका फायदा भी डबल होगा। दूसरा ये होगा कि वो एक सूद वाला चक्कर भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो किसी ना किसी हद तक आपके माइंड में आ गया होगा। आप मेरी बातों को थोड़ा ना कुछ जो है ना समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बस मेरा मकसद इन द एंड कहने का यही है कि अपनी सेविंग्स को कैश की सूरत में ना रखें। बेहतर है कि आप उसका गोल्ड ले लें और उसको सेव कर लें। वो जो गोल्ड आपने लिया होगा ना वो गोल्ड आपको आने वाले टाइम में फायदा देगा, बजाय इसके कि जो आपका कैश पड़ा हुआ है वो वक्त के साथ साथ जो है ना जिस तेजी से महंगाई हो रही है, जिस तेजी से जो है ना करेंसी डिवैल्यू हो रही है,
वो जो है ना आपका कैश जो है ना वो आपको नुकसान ही देगा। बेहतर है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। और ये सेफ एंड सिक्योर वे है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ आया होगा। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। थैंक यू।